व्हीट, गेहूँ। गेहूँ जो है ये वर्ल्ड में सेकंड मोस्ट यूज की जाने वाली फसल है, फूड ग्रेन। भारत में भी चावल के बाद ये सेकंड मोस्ट यूज की जाने वाली फसल है। सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में राइस यूज किया जाता है, इंडिया में भी, और सेकंड मोस्ट है गेहूँ। और गेहूँ और राइस बिल्कुल एक दूसरे से अपोजिट हैं। बोने के सीजन में भी चावल जो वो खरीफ ऋतु की फसल है, तो राइस रबी ऋतु की फसल है। रबी राइस गर्मी की ऋतु में बोया जाएगा, व्हीट सर्दी की ऋतु में बोया जाएगा। राइस अक्टूबर नवंबर में कट जाएगा, गेहूं अक्टूबर नवंबर में बोया जाएगा। राइस को टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस प्लस चाहिए, इसको 22 डिग्री सेल्सियस से कम चाहिए। राइस को 100 सेंटीमीटर प्लस रेनफॉल चाहिए, इसको 75 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल चाहिए। उसको बहुत ज़्यादा इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती है राइस को, गेहूं को मुश्किल से 2 या 3 इरिगेशन की ज़रूरत होती है। राइस में सारा काम आज भी ह्यूमन लेबर से होता है, यानी उसकी प्लांटेशन से लेके उसकी निराई गुड़ाई कटाई छड़ाई जड़ाई सब कुछ। गेहूं में सारा काम मशीनों से हो जाता है। चावल भारत के दक्षिण भाग में सबसे ज़्यादा होता है, गेहूं भारत के उत्तर भाग में सबसे ज़्यादा होता है। ऐसे ही चावल भारत के दक्षिण हिस्से में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, खाया जाता है। गेहूं भारत के उत्तरी हिस्से में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। तो मोटे तौर पे तो आपके दोनों क्वेश्चन मैंने क्विकली अभी भी रिवाइज करा दिए हैं। एक बार देख लेते हैं कि आपकी बुक क्या कहती है। देखिए, ये सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट अनाज है राइस के बाद। भारत के अंदर जो टोटल प्रोडक्शन है वो वर्ल्ड का लगभग 13% के आसपास है, और ये टेम्परेट जोन की प्रमुख फसल है। टेम्परेट जोन, टेम्परेट का मतलब होता है ऐसा एरिया जो एक बार गर्म और एक बार ठंडा रहता हो, शीतोष्ण इसको बोलते हैं हिंदी भाषा में, ठीक है। और ये विंटर सीजन में बोया जाएगा। रबी काल की ये प्रमुख फसल होती है। टेम्परेचर इसको कम चाहिए, ठीक है, टेम्परेचर लेस चाहिए। रेनफॉल की अगर बात करें, रेन, तो रेन भी इसको लेस चाहिए, यानी 75 सेंटीमीटर एंड लेस, उससे काम चल जाएगा। इसी प्रकार से यदि आप बात करें एरिया की, तो ज़्यादातर एरिया भारत में नॉर्थ सेंट्रल रीजन ऑफ द कंट्री, इसमें सबसे ज़्यादा गेहूं होता है। इसमें आप कह सकते हैं इंडो गंगेटिक प्लेन इसका प्रमुख एरिया है। इसके साथ साथ इसको हम इरिगेशन कंडीशन में भी पैदा कर सकते हैं, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें आप प्रोडक्शन का यदि एरिया बताएंगे तो इसका जो प्रोडक्शन है वो गंगेटिक प्लेन के अंदर, जैसे आप पंजाब से शुरू हो जाइए, पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन सब के अंदर गेहूं इजीली पैदा किया जाता है। उत्तर प्रदेश इसका लीडिंग स्टेट है एरिया के आधार पर। यदि प्रोडक्शन की बात करें, पर यील्ड लेवल प्रत्येक हेक्टेयर में सबसे ज़्यादा गेहूं पैदा होता है पंजाब में, तो उसका लीडिंग स्टेट है पंजाब। एरिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, इसलिए एरिया के हिसाब से लीडिंग हो गया उत्तर प्रदेश। और यील्ड के आधार पर, यदि उत्पादन के आधार पर देखोगे तो पंजाब सबसे ज़्यादा गेहूं पैदा करता है। इसके अलावा हरियाणा में भी अच्छा खासा गेहूं होता है। इसके साथ साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आप ये कह सकते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर जो गेहूं पैदा होता है मध्य प्रदेश में, हिमाचल में, छत्तीसगढ़ में, तो ये रेन फीड यानी बरानी होता है, यानी वहाँ पर पानी की सुविधाएं कम है, तो जो बारिश हो जाती है तो उस कारण से वहाँ पर गेहूं होता है, और उसकी जो उपज की मात्रा वो पर हेक्टेयर कम रहती है, यानी वहाँ पर देसी गेहूं बोया जाता है, जिसको 306 साबरमती सरबती वगैरह कहा जाता है। ये सब, ये आप एरिया इसका देख रहे हैं, तो ये मैप पर आप देख लेंगे। यदि लीडिंग स्टेट की बात करें तो देखो, ये इसका लीडिंग स्टेट है पंजाब यील्ड के आधार पर, और ये इसका लीडिंग स्टेट है एरिया के आधार पर, ये यूपी है, ठीक है।
तो ये दोनों इसके प्रमुख एरिया हैं, बाकी का सब एरिया आप इसके देख पा रहे हैं।